संतों का संदेश बहुत सरल है, लेकिन मनुष्य की समझ के लिए बहुत गहरा है। संत बार बार यही समझाते हैं कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबकी बाहरी बनावट भले ही अलग दिखाई दे, लेकिन भीतर से सब एक समान हैं। सबके अंदर वही एक आत्मा है, वही एक चेतना है, और उसी एक परमात्मा की ज्योति सब में समान रूप से जल रही है। कोई भी मनुष्य अलग नहीं है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, क्योंकि बनाने वाला एक ही है। मनुष्य अलग अलग नामों से उस परम शक्ति को पुकारता है। कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई प्रभु। लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक ही है। जैसे पानी को अलग अलग भाषाओं में अलग नाम दिया जाता है, पर उसका स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है। संतों का संदेश यही है कि नाम अलग हो सकते हैं, परंतु सच्चाई एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि अगर सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर हम उसे क्यों नहीं अनुभव कर पाते? इसका कारण मन है। मन और माया के कारण आत्मा अपनी असली पहचान भूल चुकी है। जैसे सूरज के सामने बादल आ जाएं तो उसकी रोशनी छिप जाती है, वैसे ही मन के विकार आत्मा की रोशनी को ढक लेते हैं। संत बताते हैं कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर जाकर ढूंढना पड़े। परमात्मा का रास्ता हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस रास्ते को पहचान नहीं पाते। जैसे किसी के पास खजाने की चाबी हो, लेकिन उसे यह पता ही ना हो कि चाबी किस ताले की है, तो वह खजाना होते हुए भी उसके काम नहीं आता। इसी तरह शब्द हमारे अंदर है, नाम हमारे अंदर है, लेकिन उसकी कुंजी हमारे पास नहीं है। यह कुंजी केवल एक सच्चे सतगुरु के पास होती है। सतगुरु वह होते हैं जिन्होंने स्वयं उस रास्ते को तय किया होता है, जिन्होंने अपने अंदर उस शब्द का अनुभव किया होता है। वही हमें उस मार्ग पर चलने की विधि बता सकते हैं। संतों का काम नया धर्म बनाना नहीं होता। वे किसी से लड़ने नहीं आते, किसी का विरोध करने नहीं आते। उनका उद्देश्य केवल एक होता है, आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना। वे प्रेम सिखाते हैं, एकता सिखाते हैं, और हमें हमारे अंदर की सच्चाई से जोड़ते हैं। जब मनुष्य संसार में जीता है तो वह धीरे धीरे बाहरी चीजों में उलझ जाता है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि सफलता बाहर है, धन में, पद में, नाम में, और वह उसी दौड़ में लग जाता है। लेकिन जब उसे सब कुछ मिल भी जाता है, तब भी उसके अंदर खालीपन बना रहता है। यह खालीपन इस बात का संकेत है कि आत्मा अपनी असली जगह से दूर है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा के बिना बेचैन रहती है। यह बेचैनी हमें यह बताती है कि हमें अपनी दिशा बदलनी है। संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। यह बार बार नहीं मिलता। अनगिनत योनियों के बाद यह अवसर मिलता है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, कमाना और परिवार बनाना नहीं है। ये सब तो पशु भी करते हैं। मनुष्य को जो विशेषता मिली है, वह है आत्मिक जागृति की क्षमता। लेकिन मनुष्य इस अवसर को समझ नहीं पाता। वह मन के पीछे चलता रहता है। मन हमेशा बाहर की ओर ले जाता है, इंद्रियों के सुख की ओर ले जाता है, और आत्मा भीतर की ओर बुलाती है। यही संघर्ष हर मनुष्य के अंदर चलता रहता है। मन बहुत चतुर है। वह हमें तरह तरह के बहाने देता है। अभी समय नहीं है, अभी काम बहुत है, बाद में देखेंगे, और इसी तरह पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन संत चेतावनी देते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। जब मनुष्य संसार की असारता को समझने लगता है, तब उसके अंदर एक खोज शुरू होती है। वह सोचता है, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? यही सवाल आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। संत कहते हैं कि जब यह प्रश्न सच्चे दिल से उठते हैं, तब सहायता अवश्य मिलती है। उस समय सतगुरु का मिलना निश्चित हो जाता है। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश करता है, और जब उसकी प्यास सच्ची होती है तो उसे पानी मिल ही जाता है।
सतगुरु हमें नाम की दात देते हैं। यह नाम कोई शब्द नहीं है जो बाहर बोला जाए, यह वह शक्ति है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। सतगुरु केवल हमें उससे जोड़ते हैं। वे हमें अभ्यास की विधि बताते हैं और धीरे धीरे हमारी आत्मा उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगती है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है, विकार कम होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। संतों की वाणी में बार बार यही बात कही गई है कि सब कुछ शब्द से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन हो जाएगा। शब्द ही जीवन का आधार है, उसी से सृष्टि बनी है और उसी से चल रही है। आत्मिक मंडल में केवल प्रकाश और प्रेम है, वहां कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है। वही हमारा असली घर है। लेकिन जब आत्मा नीचे के मंडलों में आती है तो वह मन और माया के जाल में फंस जाती है। भौतिक संसार में आकर आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है। वह शरीर को ही अपना मानने लगती है और इसी भ्रम के कारण वह दुखी होती है, क्योंकि शरीर नश्वर है और जो नश्वर है वह स्थायी सुख नहीं दे सकता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इस भ्रम को तोड़ना, अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना, और यह कार्य केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है। संत कहते हैं कि संसार में कोई भी सच्चा सुख नहीं है। जो भी सुख है वह क्षणिक है, आज है, कल नहीं है। लेकिन जो आत्मिक सुख है वह स्थायी है, वह कभी खत्म नहीं होता। जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है तब उसे सच्चा आनंद मिलता है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह अंदर से उत्पन्न होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य, विश्वास और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। संतों का संदेश यही है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। बस हमें अपनी दिशा बदलनी है, बाहर से अंदर की ओर। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन अंदर से परमात्मा से जुड़ा रहता है। जब आत्मा अपने मूल धाम से नीचे की ओर आती है तो यह यात्रा बहुत सूक्ष्म और गहरे रहस्य से भरी होती है। संतों ने इसे समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिए हैं ताकि साधारण मनुष्य भी इस सत्य को समझ सके। आत्मा अपने असली घर में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। वह शुद्ध चेतना, प्रेम और प्रकाश का रूप होती है। वहां न कोई दुख है, न कोई कमी, न कोई भय। वही परम शांति का स्थान है जिसे संतों ने सचखंड, निजधाम या परम धाम कहा है। लेकिन सृष्टि की रचना में एक नियम है, एक व्यवस्था है, जिसके अनुसार आत्मा को नीचे के मंडलों में आना पड़ता है। जब आत्मा नीचे की ओर आती है तो सबसे पहले वो मन के क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहां से उसकी स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। पहले वह केवल शुद्ध आत्मा थी, लेकिन अब उसे मन का साथ मिल जाता है। मन अपने आप में बहुत शक्तिशाली तत्व है। यह आत्मा से ही शक्ति लेता है, लेकिन जब यह सक्रिय होता है तो आत्मा को अपने प्रभाव में ले लेता है। जैसे कोई सेवक धीरे धीरे मालिक पर हावी हो जाए, वैसे ही मन आत्मा को नियंत्रित करने लगता है। आत्मा का प्रकाश मन के पर्दों के पीछे छिप जाता है। जब आत्मा और नीचे आती है तो उसे और आवरण मिलते जाते हैं। ये आवरण ही शरीर के विभिन्न स्तर हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और अंत में स्थूल शरीर। जब आत्मा स्थूल शरीर में आती है तब वह पूरी तरह से इस भौतिक संसार के नियमों में बंध जाती है। इस अवस्था में आत्मा अपनी असली पहचान लगभग भूल जाती है। उसे यह याद नहीं रहता कि वह कहां से आई है, उसका असली घर कहां है। वह शरीर को ही अपना सब कुछ मानने लगती है। यही सबसे बड़ा भ्रम है जिसे संत माया कहते हैं। माया केवल धन दौलत या वस्तुएं ही नहीं है, बल्कि यह पूरा भ्रम है जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है।
ये वह शक्ति है जो हमें असत्य को सत्य जैसा दिखाती है। जैसे सपना देखते समय सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह केवल सपना था, वैसे ही यह संसार भी एक प्रकार का सपना है। मन इस माया के साथ मिलकर काम करता है। यह हमें इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान ध्वनि सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, और इसी तरह हर इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर खींचती है। मन इन सब का केंद्र है, जो हमें लगातार बाहर की ओर दौड़ाता रहता है। इसी के साथ 5 विकार भी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों मिलकर आत्मा को और गहरे बंधन में डाल देते हैं। काम हमें इच्छाओं में उलझाता है, क्रोध हमें अशांत करता है, लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता, मोह हमें झूठे संबंधों में बांधता है, और अहंकार हमें सत्य से दूर कर देता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी प्रयास करता है, वह इन विकारों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। कभी एक विकार हावी हो जाता है, कभी दूसरा, और इसी तरह पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। धीरे धीरे यह बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि आत्मा पूरी तरह से भूल जाती है कि वह स्वतंत्र भी हो सकती है। वह अपने आप को शरीर और मन तक सीमित मान लेती है, और यही कारण है कि उसे जन्म मरण के चक्र में बार बार आना पड़ता है। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा और मन साथ में अगले जन्म की ओर बढ़ते हैं। जो कर्म किए गए हैं उनके अनुसार नया शरीर मिलता है। कभी मनुष्य जन्म मिलता है, कभी पशु का, कभी पक्षी का, और कभी अन्य योनियाएं। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कृपा भी छिपी हुई है: मनुष्य जन्म। ये वह अवस्था है जहां आत्मा को फिर से जागने का अवसर मिलता है। ये वह स्थान है जहां से वह अपनी यात्रा को उल्टा मोड़ सकती है, नीचे से ऊपर की ओर। संत बताते हैं कि मनुष्य शरीर एक दुर्लभ अवसर है। इसे केवल भोगों में खो देना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से मुक्ति संभव है। अन्य योनियों में आत्मा केवल अपने कर्मों का फल भोगती है, वहां से ऊपर उठने का प्रयास नहीं कर सकती। एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपने पूरे जीवन में केवल धन कमाने पर ध्यान दिया। उसने बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन जब वह वृद्ध हुआ तो उसके अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आया कि इतनी मेहनत के बाद भी शांति क्यों नहीं मिली। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन शांत नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब कुछ बाहर इकट्ठा किया, लेकिन अपने अंदर कभी झांका ही नहीं। जो शांति तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। ये बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने पहली बार सोचा कि शायद सच में वह गलत दिशा में भाग रहा था, और वहीं से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। इसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर यह जागरूकता आती है कि संसार के सुख स्थायी नहीं है, तब वह सच्चाई की ओर मुड़ता है। यह मोड़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वह क्षण है जब जीवन की दिशा बदल सकती है। संत कहते हैं कि जब यह इच्छा सच्चे दिल से उठती है, तब सद्गुरु का मिलना निश्चित हो जाता है। सद्गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, वे स्वयं उस मार्ग पर चलकर अंतिम मंजिल तक पहुंचे होते हैं। उन्हें पूरा अनुभव होता है कि आत्मा को कैसे ऊपर ले जाना है। वे केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि शक्ति भी देते हैं। वे नाम की दात देते हैं जो आत्मा को शब्द से जोड़ती है। यही वह असली साधन है जिससे आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। नामदान के बाद जीवन बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। पहले जो चीजें बहुत आकर्षित करती थीं, वे अब उतनी प्रभावी नहीं रहती। मन में शांति आने लगती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। मन बार बार भटकाने की कोशिश करता है।
कभी आलस्य लाता है, कभी संदेह, कभी बहाने। इसलिए सद्गुरु का सहारा बहुत जरूरी होता है। उनकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना आगे बढ़ना कठिन होता है। संतों ने यह भी समझाया है कि इस मार्ग पर चलते हुए धैर्य बहुत आवश्यक है। जैसे कोई बीज बोया जाता है तो उसे पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मिक प्रगति भी धीरे धीरे होती है। लेकिन यदि प्रयास लगातार किया जाए तो फल अवश्य मिलता है। आत्मा का असली लक्ष्य है अपने मूल स्थान पर वापस पहुंचना। यह यात्रा भीतर की ओर है। इसमें बाहर कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंदर से जुड़ने की आवश्यकता है। जब आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है तो उसे विभिन्न मंडलों का अनुभव होता है। हर स्तर पर अलग प्रकार का प्रकाश, ध्वनि और अनुभव होता है। लेकिन संत बताते हैं कि इन सब में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में वह अवस्था आती है जहां आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है। वहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल आनंद है। वहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। संतों का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमारा घर यहां नहीं है। हम यहां केवल कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा असली घर कहीं और है और हमें वहीं वापस जाना है। लेकिन यह वापसी तभी संभव है जब हम सतगुरु की शरण में जाइए, नाम का अभ्यास करें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। जब आत्मा इस संसार के जाल में फंस जाती है और उसे अपने असली घर की कोई याद नहीं रहती, तब संतों की कृपा ही वह ज्योति बनती है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। संत बार बार यही समझाते हैं कि यह मार्ग केवल समझने का विषय नहीं है, यह अनुभव करने का मार्ग है। केवल पढ़ने, सुनने या चर्चा करने से आत्मा मुक्त नहीं होती, बल्कि जब तक वह स्वयं उस शब्द से नहीं जुड़ती, तब तक वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। सद्गुरु की भूमिका यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सद्गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, वे उस जीवित शक्ति के स्वरूप होते हैं जो हमें भीतर की यात्रा करवाती है। उन्होंने स्वयं उस मार्ग को तय किया होता है, इसलिए उन्हें हर मोड़, हर रुकावट और हर अवस्था का पूरा ज्ञान होता है। जैसे कोई अनुभवी मार्गदर्शक पहाड़ों के कठिन रास्तों को आसानी से पार करा देता है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को इस कठिन यात्रा में सुरक्षित आगे बढ़ाते हैं। जब कोई जीव सच्चे मन से सत्य की खोज करता है, तब वह सतगुरु के पास पहुंचता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह एक आंतरिक पुकार का उत्तर होता है। जब भीतर से तड़प उठती है, तब बाहर से मार्ग मिलता है। यह एक अटूट नियम है। सतगुरु जब नामदान देते हैं, तब वे हमें केवल शब्द नहीं देते, बल्कि उस जीवित शक्ति से जोड़ते हैं जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है। यह नाम कोई बोली जाने वाली भाषा का शब्द नहीं है, यह वह दिव्य धुन है जो सृष्टि के मूल में है। यही शब्द आत्मा का असली सहारा है। नामदान के समय आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक जल जाए, वैसे ही भीतर एक प्रकाश उत्पन्न होता है। लेकिन यह केवल शुरुआत होती है। इसके बाद नियमित अभ्यास आवश्यक होता है। संतों ने अभ्यास के दो मुख्य अंग बताए हैं, सिमरन और भजन। सिमरन का अर्थ है मन को नाम में लगाना, उसे बार बार उसी दिशा में मोड़ना। भजन का अर्थ है भीतर उस शब्द को सुनना। जब मन धीरे धीरे शांत होता है, तब वह धुन सुनाई देने लगती है। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लगता है। मन इधर उधर भागता है, ध्यान नहीं लगता, आलस्य आता है। लेकिन यही वह समय होता है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन अंत में चलना सीख जाता है, वैसे ही साधक भी धीरे धीरे स्थिर होना सीख जाता है। मन बहुत चालाक है, वह हमें हर समय भटकाने की कोशिश करता है। कभी वह कहता है कि आज नहीं, कल से अभ्यास करेंगे। कभी वह संदेह पैदा करता है, क्या यह सही मार्ग है, क्या इससे कुछ होगा। लेकिन संत कहते हैं कि इन सब विचारों को नजरअंदाज करके अभ्यास जारी रखना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक बार पूछा कि मन को कैसे रोका जाए। उत्तर मिला,
मन को रोका नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। जब मन को सही दिशा मिलती है तो वह स्वयं शांत होने लगता है। सद्गुरु की कृपा इस मार्ग में सबसे बड़ा सहारा है। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन कृपा का अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रयास के सब कुछ हो जाएगा। कृपा और प्रयास दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है और फिर सूर्य की कृपा से फसल उगती है, वैसे ही साधक को भी अपना प्रयास करना पड़ता है और फिर कृपा से फल मिलता है। धीरे धीरे जब अभ्यास गहरा होता है तो आत्मा को भीतर के अनुभव होने लगते हैं। पहले अंधकार दिखाई देता है, फिर हल्की सी रोशनी, फिर वह प्रकाश बढ़ने लगता है। उसी प्रकार ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं, घंटी की, शंख की, वीणा की। ये सब संकेत हैं कि आत्मा सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन संत चेतावनी देते हैं कि इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए। यह सब मार्ग के चिन्ह हैं, मंजिल नहीं। यदि कोई इन्हीं में रुक जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा से मिलाप। जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, मन की पकड़ कमजोर होती जाती है। विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रभाव कम होने लगता है। मन शांत और स्थिर होने लगता है। इस अवस्था में जीवन भी बदलने लगता है। व्यक्ति पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, उसमें सहनशीलता आ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है और वह हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। वह समझने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह परमात्मा की मौज में हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आईं। उसने सद्गुरु से पूछा, इतनी परेशानी क्यों आ रही है? उत्तर मिला, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। यह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ रहा है। धीरे धीरे उस व्यक्ति को समझ आया कि वास्तव में वे कठिनाइयां ही उसके जागरण का कारण बनी। संतों का संदेश है कि दुख भी एक प्रकार की कृपा है, क्योंकि वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। जब तक मनुष्य सुख में डूबा रहता है तब तक वह परमात्मा को याद नहीं करता, लेकिन जब दुख आता है तब वह सच्चे दिल से पुकारता है। इस मार्ग पर सबसे बड़ी आवश्यकता है समर्पण। जब तक अहंकार है तब तक आगे बढ़ना कठिन है। अहंकार हमें यह महसूस कराता है कि मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। जब यह समझ आ जाती है तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अपने आप को कर्ता नहीं मानता, बल्कि एक माध्यम मानता है। यही सच्चा समर्पण है। सद्गुरु का सुमिरन इस मार्ग में बहुत सहायक होता है। जब भी मन भटकता है, सुमिरन उसे वापस ले आता है। धीरे धीरे यह सुमिरन जीवन का हिस्सा बन जाता है। चलते फिरते, काम करते हुए भी मन उसी में लगा रहता है। एक समय ऐसा आता है जब आत्मा पूरी तरह से शब्द से जुड़ जाती है। तब उसे बाहर कुछ भी आकर्षित नहीं करता। वह अंदर ही अंदर आनंद में रहती है। यही सच्ची भक्ति है। संत कहते हैं कि यह मार्ग सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या स्थिति का हो, इस पर चल सकता है। केवल सच्ची इच्छा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अंत में यही समझ आता है कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है। वह हमेशा हमारे साथ है। हम ही उससे दूर हो गए हैं। जब हम अपनी दिशा बदलते हैं तो वह मिल जाता है। यह यात्रा बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है। यह आत्मा की अपने घर की ओर वापसी की यात्रा है और इस यात्रा में सद्गुरु हमारा सबसे बड़ा सहारा है। एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह रोज ध्यान करेगा। कुछ दिन तक उसने बहुत लगन से अभ्यास किया। फिर अचानक उसके व्यापार में बहुत उन्नति होने लगी। काम बढ़ गया, समय कम हो गया। उसने सोचा, अभी काम जरूरी है, बाद में ध्यान कर लेंगे। धीरे धीरे उसका अभ्यास छूट गया। यह मन का ही खेल था जिसने उसे सही रास्ते से हटा दिया। संत कहते हैं कि संसार के काम कभी खत्म नहीं होते। यदि हम यह सोचें कि सब कुछ निपटा लेने के बाद भक्ति करेंगे तो वह समय कभी नहीं आएगा।
इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाएं, संसार के कर्तव्य भी निभाएं और आत्मिक अभ्यास भी करें। तीसरी, परीक्षा आती है दुख और विपरीत परिस्थितियों के रूप में। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। हानि, बीमारी, अपमान या किसी प्रिय का बिछुड़ जाना। इन परिस्थितियों में मनुष्य का विश्वास डगमगा सकता है। लेकिन संतों की शिक्षा यह है कि जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की मौज में होता है। यह समझ बहुत गहरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख अच्छा लगता है, बल्कि यह कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण और उद्देश्य होता है। जब व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है तो वह हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। वह दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी बहकता नहीं। यही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। एक बार एक व्यक्ति ने सद्गुरु से पूछा, जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? उत्तर मिला, यह परेशानियां नहीं, तुम्हें जगाने के साधन हैं। जब यह समझ आती है तो व्यक्ति हर स्थिति को एक सीख के रूप में देखने लगता है। इस मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण बात है, संगत। जिस प्रकार एक दीपक दूसरे दीपक से जलता है, वैसे ही संतों की संगत से आत्मा को शक्ति मिलती है। सत्संग सुनना, संतों की वाणी पर विचार करना, यह सब मन को सही दिशा में बनाए रखने में सहायता करता है। संतों का संदेश यही है, अपने अंदर देखो, अपने असली घर को पहचानो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें परमात्मा तक ले जाता है। अंत में यही समझना है कि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ न गंवाकर इसे उस दिशा में लगाना चाहिए जहां से सच्चा सुख और शांति मिल सके। जब देखें हम अपने नैना, तब माने सद्गुरु के बैना। जब अंदर अनुभव होगा तभी सच्चा विश्वास आएगा, और वही अनुभव इस जीवन का सबसे बड़ा धन है।